तो दोस्तों स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे न्यू ब्लॉग में। आज आप लोगों को ऐसी जगह पर लेके आ चुके हैं दोस्तों जहां पर दानवीर कर्ण का अंतिम संस्कार हुआ था। गेट के जैसे ही अंदर एंटर होंगे तो आप लोगों को इस भव्य बजरंग बली की मूर्ति के दर्शन होंगे दोस्तों, तो आप भी दर्शन कर लो। अगर आप यहाँ पर पहुँचना चाहते हैं तो सूरत स्टेशन से सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर ही ये जगह आई हुई है। अश्विनी कुमारी में गौशाला बोलोगे तब भी आप लोगों को ऑटो या सिटी बस स्टेशन से मिल जाएंगे, तो आप लोग आसानी से यहाँ पर पहुँच सकते हैं दोस्तों। और बजरंग बली के दर्शन करके जैसे ही आप इस तबेले में आओगे तो आप लोगों को गौशाला देखने को मिलेगी, तो आप लोग भी गौशाला में गौ माता को चारा वगैरह खिलाना हो तो खिला सकते हैं दोस्तों। कितनी बड़ी गौशाला है देख सकते हो। महाभारत में एक से बढ़कर एक महारथी लोगों का जिक्र किया गया है, जिसमें से एक है कर्ण। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि महाभारत के कर्ण का अंतिम संस्कार कहाँ किया गया था। अभी जो आप बरगद के पेड़ को देख रहे हो ये वही जगह है, और इस पिंजरे के अंदर वही बरगद का पेड़ है जिसके सिर्फ 3 पत्ते ही रहते हैं दोस्तों। तो आप ध्यान से देख सकते हो, यही वो बरगद का पेड़ है, कर्ण का साक्षात रूप दोस्तों। तो आप भी दर्शन कर सकते हो भाई। और श्री कृष्ण भगवान ने अपनी हथेली पर दानवीर कर्ण का अंतिम संस्कार इसी जगह पर किया था दोस्तों। रामायण और महाभारत हिंदू सभ्यता की नींव है। महाभारत हमको जीवन जीने का तरीकों को सिखाता है। जब महाभारत में अर्जुन कर्ण के बीच युद्ध चल रहा था और कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया, तब कर्ण ने भीष्म पितामह के बनाए नियमों की बात करते हुए अर्जुन से कहा कि ये अर्जुन, जब तक मैं रथ का पहिया नहीं निकाल लेता तब तक तुम मुझ पर आक्रमण नहीं करोगे। यह सुनकर अर्जुन रुक गया। तब भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन तुम क्यों रुके, तीर मारो। जब अर्जुन ने कहा कि यह युद्ध के खिलाफ है, तब भगवान कृष्ण ने याद दिलाया कि अभिमन्यु एक अकेले योद्धा से लड़ रहा था, तब युद्ध के नियम ज्ञात नहीं थे। भरी सभा में जब द्रौपदी से अपशब्द कहे गए तब नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ। इस शब्द को सुनकर अर्जुन क्रोधित हुए और उन्होंने कर्ण पर भगवान शिव जी का दिया हुआ अस्त्र चला दिया। अर्जुन के इस बाण से कर्ण मृत्यु के समीप पहुंच गए। कर्ण जब अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था तब भगवान कृष्ण ने कर्ण जी की परीक्षा लेने का विचार किया। भगवान कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और कहा कि मेरी बेटी की शादी है और मेरे पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मुझे दान दो। तब राजा कर्ण ने अपने सोने के आभूषण को तोड़ कर दिए। इसके बाद घायल कर्ण को श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिया था कि जब तक सूर्य चंद्र तारे और पृथ्वी रहेंगे तुम्हारी दानवीरता का गुणगान तीनों लोकों में किया जाएगा। संसार में तुम्हारे समान महान दानवीर न तो कोई हुआ है और न कभी होगा। श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा कि वो उसके कोई भी वरदान मांग सकते हैं। कर्ण ने कृष्ण जी से कहा कि एक निर्धन सुत पुत्र होने के कारण उसके साथ बहुत छल हुए हैं। वरदान में उन्होंने श्री कृष्ण जी से कहा कि उनका अंतिम संस्कार एक कुंवारी भूमि पर करना। खोजबीन करने पर सूरत में तापी नदी ही कुंवारी नदी मिली, जिसे कुंवारी तापी नदी भी कहा जाता है। और तापी नदी के किनारे कर्ण का अंतिम संस्कार किए जाने के पश्चात पांडवों ने जब कुंवारी भूमि होने पर शंका जताई तो श्री कृष्ण द्वारा कहलवाया कि वह सूर्य के पुत्र हैं और अश्विनी और कुमार उनके भाई हैं, तापी उनकी बहन है।
उनका अंतिम संस्कार कुंवारी भूमि पर ही किया गया है। पांडवों ने कहा, हमें तो पता चल गया, परंतु आने वाले युगों को कैसे पता चलेगा। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि यहाँ पर 3 पत्तों का बरगद का वृक्ष होगा। वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक रूप होगा। और आज भी सूरत का 4 धाम मंदिर 3 पत्तों का वृक्ष कर्ण के अंतिम संस्कार के साक्ष्य रूप है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर कोई भी सच्चे विश्वास के साथ प्रार्थना करेगा, उसका मनोकामना अवश्य पूर्ण होगा। और आप लोगों को यहाँ पर छोटे बड़े मंदिरों के और भी दर्शन होंगे दोस्तों, जैसे महाकाली माँ के दर्शन हो गए, उसके बाद में भवानी की माँ के दर्शन हो गए, और उसके बाद में आप लोगों को भव्य जगन्नाथपुरी के भी दर्शन यहाँ पर होंगे दोस्तों। और यहाँ पर आप लोगों को एक अद्भुत शांति की अनुभूति होगी दोस्तों। तो आप लोग भी यहाँ पर एक बार जरूर विजिट करें दोस्तों, ताकि इस पवित्र जगह के आप लोग भी दर्शन कर सकें। और वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर कर देना दोस्तों। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।